जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत काव्य खंड में हम लोग का दो ही अध्याय बचा हुआ है, समझे ना। एक है हार और जीत, जो कि एक गद्यात्मक कविता है, समझे ना, जो कि निबंध तर की तरह से लिखा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे तो लग नहीं रहा है कि कविता है। और दूसरा है भैया गांव का घर, समझे ना। और उसके बाद हम लोग व्याकरण के खंड में प्रवेश करेंगे और उसके बाद हम लोग हर चैप्टर का, हर अध्याय का आप लोग को मैं बता दूं सारांश पढ़ेंगी और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं गत वर्षों में, उसका भी हम लोगों ने अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आखिर हम लोग को पता चल जाए कि क्या कितना तैयारी है और हम लोग क्या करना है, बात समझे ना। तो सर्वप्रथम मैं हम लोग लेखक के बारे में जो पढ़ते हैं, लेखक परिचय, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर ले, समझे ना। देखिए, अशोक वाजपेयी जी का, जो अशोक वाजपेयी जी जो कि छत्तीसगढ़ के मतलब इनका जो निवास स्थान रहा है, और ये बहुत ही मतलब हिंदी में उनका जो योगदान एक अहम है, समझे ना। और ये प्राय मतलब उनका तो कहा जाता है कि जैसे पढ़िएगा तो इसमें रहता है कि समवेत पहचान पूर्वग्रह, मतलब इनके जो है ना कि ऐसे ऐसे शब्दों का जो चयन किए ना जी, कि इनको मतलब एक अलग ही मतलब हिंदी साहित्य में अपना अस्तित्व स्थापित किए हैं, समझे ना। तो चलिए पढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी, जन्म हो गया 16 जनवरी 1941, जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़, मूल निवास सागर मध्य प्रदेश, माता पिता निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। शिक्षा जो है इनका प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, जो कि सागर जो है विश्वविद्यालय से बीए, और सेंट सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए हुए हैं, बात समझे ना। और वृत्ति इनकी जो रही है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, समझे ना, आईएएस। कई महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, समझे ना। और संप्रति इनका जो है भैया दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, समझे ना। सामान्य साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि, समझे ना। तो इनके जो है अब कृतिया से हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग को अवश्य दिख रहा होगा भैया, देखिए कृतिया देखिए इनकी। तीन दर्जन तीन दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित। शहर अभी भी संभावना है एक पतंग अनंत में, समझे ना। अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह घास में डूबका आकाश अभिनयो, अभी कुछ और समय के पास समय इबारत से गिरी मतराए, कुछ रफू कुछ बिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम विपक्षा, दुख चिट्ठे या कविता संग्रह, फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई, कविता का गल्प, कभी कहा गया है, आलोचना तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद संपादित है, आलोचना तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद संपादित कृतियां। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और आज्ञा की चुनी हुई कविताओं का संपादन, समझे ना। कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो इनका जो आप पढ़े होंगे भैया, नाखून क्यों बढ़ते ललित निबंध, समझे ना। आज्ञा पर एकाग्र संपादित पुस्तकें, स्तंभ लेखन, कभी कभार, समझे ना। आप लोग को लग रहा होगा भाई कि क्या है जो पुस्तक में दिया है, पाठ्य पुस्तक में उसी को आते हैं या पढ़ कर चल जाते हैं। ये बात सही है। जो कि इनके बारे में जो है, देखिए मैं कह रहा हूँ
किसी भी तरह का जो तथ्य का जो विषय वस्तु है उसको अध्ययन करने से पूर्व उसकी भूमिका क्या है, उसका जो बैकग्राउंड जो होता है स्ट्रक्चर, उसको बाद हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या पढ़ना है और नहीं। देखिए हम लोग का गांव देहात में पहले भोज होता है, तो भोज करने से पहले हम लोग को पता हो जाता है ना कि भाई कितने लोग आने हैं। हम लोग का जैसे ही एक टारगेट रहता है ना कि 20 लोग आना है, तो 20 लोग के अनुसार खाना बनता है। तो भाई तो फॉल्ट होता है कि कभी कभी 10 में है तो 10 का खाना बना है तो 12 लोग भी आकर भी खा लेते हैं, ऐसे माना जाता है। लेकिन 5 लोग में 12 आदमी के खाना खिलाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल होगा, समझे ना। तो यही बात है। तो बात समझ, मैंने कहने का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको समझिए, समझे ना। साहित्यिक पत्रकारिता, संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया समास आदि का संपादन द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृति कर्मी हैं। कविता कवि कवि एवं आलोचक, समझ आलोचना जो करते हैं, के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में हुआ था, समझ ना। और थोड़ा सा देखिएगा टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया है, फिर भी चलिए अपने ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, मैं प्रयास करता हूँ। कवि एवं आलोचक, समझ ना, कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में हुआ था। सदी के अंतिम वर्षों में देश के शीर्ष साहित्यकारों के बीच विशिष्ट ख्याति और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए। उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है। कला, साहित्य और ज्ञान की विविधताओं के अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों और अनुशासनों के बीच समन्वय और संवाद की कल्पनाशील जनतांत्रिक पहल के लिए वे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। लेखन और आयोजनों के द्वारा उन्होंने अनेक बार अपनी सामाजिक अंतर्दृष्टि, जनतांत्रिक सोच और समावेशी उदार विनियोग बुद्धि प्रमाणित की है। अशोक वाजपेयी का जीवन कला, साहित्य, संस्कृति, समाज आदि के संबंध में दृष्टिकोण और मनीषा आधुनिक अर्थों में भारतीय और वैश्विक एक साथ है, समझ रहे ना। थोड़ा सा टेक्निकल डिफॉल्ट है, कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। अशोक वाजपेयी एक कवि और साहित्यकार के रूप में हिंदी में अकविता के अनास्थावादी नकारात्मक आंदोलन का स्वस्थ सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण और संवेदना द्वारा सर्जनात्मक प्रतिकार करते हुए सामने आए थे। उनकी संवेदना, भाषा और रचनात्मक चिंताओं ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया था। वे एक समर्थ संभावना के रूप में इसलिए देखे और पहचाने गए थे कि कविता की जरूरतों और तकाजों की उनकी पहचान खरी थी। वे उन जरूरतों की भरपाई राजनीति और विचारधारा के उताप भरे तत्कालिक तत्व से नहीं करते हुए गहनतर रचनात्मक मानवीय अर्थों की पूछ फेंक के लिए समुद्यत दिखाई पड़े थे। आग पढ़ रहा हूँ। आगे उनकी यह रचनात्मक खोज तो जारी रही, किंतु इसके लिए मानव संबंधों के परिवर्तनशील यथार्थ से भरे हुए जीवन और समाज के बीच जैसी गहन संदर्भता, ऐसे स्वाधीन चेता कवि के लिए अनिवार्य थी। वह उन्हें प्राप्त न हो सकी। उनकी बहुविधि व्यस्तों भरी जिंदगी ने ऐसा अवसर उन्हें लेने नहीं दिया। वे विविध कलाओं के
सौंदर्य तथा दर्शन के सशावत प्रश्नों, सैकड़ों इंद्रियों, सुखों और लालसाओं से अपनी कविता को लैस करते हुए आगे बढ़ चले। उनकी कविता में व्यक्तिगत आग्रह बढ़ने लगे। खुशहाल मध्य वर्ग की अभिरुचियों को तुष्ट करने में उनकी कविता में एक तरह की स्वच्छंदता विकसित हुई। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में कौंधती है। एक ऐसा कवि जिसका मानस विस्तृत है, उदार है, संवेदना प्रस्तुत है और भाषा स्फुट, समर्थ, भारहीन और अर्थ ग्रहिणी है। प्रस्तुत कविता अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वही से ली गई है और एक गद्य कविता है। समझ, गद्य कविता गद्यात्मक मतलब निबंध की तरह रहता है। अशोक वाजपेयी ने गद्य कविताएं काफी संख्या में लिखी और प्रकाशित की है। हिंदी में गद्य काव्य तो पुराना है, जो वस्तुतः कविता नहीं गद्य का ही एक रूप हुआ करता था, किंतु गद्य कविता नहीं है और पिछले 15 से 20 वर्षों में अनेक कवियों द्वारा पर्याप्त संख्या में लिखी गई है। फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि यूरोपीय तथा अमेरिकी की भाषा में नए ढंग की इस गद्य कविता का लेखन 20वीं सदी के पूर्वार्ध, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही होता रहा है। फ्रांसीसी कवि सेंट जॉन पर्स की ऐसी गद्य कविताएं टी.एस. एलियट के द्वारा लंबी भूमिका के साथ पेश की गई है, किंतु वे आकार में बहुत लंबी है। इस तरह की छोटी गद्य कविताएं खासतौर पर हिंदी में बहुत नई है और इनका विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की विलक्षणता में निहित है। कुछ तो महज फैशन के कारण भी लिखी जाती है, किंतु मूलतः इनकी रूप संरचना का उत्सुक कवि के काव्यानुभव में होता है, जो गद्यात्मक होता है। गद्यात्मक यानी दैनंदिन जीवन अनुभवों की धरती से बोलचाल, बातचीत और सामान्य मनोचिंतन के रूप में उगा हुआ है। विवरण धर्मी, युक्ति तर्क के कारण घुमावदार, पेचीदा और चौरस भी। यह कविता शासक वर्ग, राजनीति, समझना, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों के में अनेक प्रश्न उठाती है और कौंध के एक क्षण में अनेक सारी वास्तविकताओं को बेपद्र करती हुई इसमें एक ऐसी प्रतीति जगा जाती है जो परमोक्षी और बंधुआ नहीं है, गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है। यह कविता समसामयिक हिंदी कविता में गद्य कविता की प्रवृत्ति है और रूप संरचना की यहाँ एक वानगी है। देखिए अशोक वाजपेयी जी क्या लिखते हैं अपने बारे में। जो साथ चले थे जाने कब अपनी अपनी राहों कहाँ निकल गए, जाने कहाँ कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और से नहीं इन्हीं शब्दों से आ रही है। अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं, तो मतलब इस तरह के अपना शब्दों का चयन किए हुए थे जो कि उनको मतलब एक अलग पहचान स्थापित करे, समझे ना। तो देखिए यही है मतलब हार जीत। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक देखिए थोड़ा सा फॉल्ट आ गया टेक्निकल, मैं इसको देखता हूँ। तब तक मुझे याद दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।